फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जो क्विज फास्ट बार दिए थे फॉर दिस सब्जेक्ट दैट मीन्स डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क, सबका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा हुआ है। एंड क्वेश्चन लिटिल बिट ट्रिकी था, क्योंकि इफ़ यू नो द कन्वर्शन तभी आप उसको सॉल्व कर पाओगे। तो कोई कोई स्टूडेंट है बहुत ही सिली मिस्टेक किए हैं, बट सब कोई जो है मिस्टेक से ही सीखते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा बात नहीं है, आप लोग फर्दर आप बेटर ट्राई कीजिएगा तो अच्छा मार्क्स मिलेगा। एंड सेम टू सेम आई जस्ट रफली चेक योर असाइनमेंट्स, एंड रियली आप लोग असाइनमेंट भी बहुत अच्छे तरीके से उसको कंप्लीट किए हैं, ठीक है। उसको अभी भी हम ग्रेड नहीं दिए, इसमें थोड़ा सा टाइम चाहिए, बट ओवरऑल चेक किए हैं, सबका असाइनमेंट ठीक ठाक ही है, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोगों को मान लीजिए मंथली एक आध असाइनमेंट और 2-3 क्विज आपको दिया जाएगा, आपको सॉल्व करना है, ठीक है। एंड क्विज आप ये मत समझिएगा सर क्विज का अगर आप पहले से टाइम बोल देते तो अच्छा रहता, ऐसा नहीं होगा। क्विज ऑल ऑफ ए सडन ही होगा, ठीक है। और असाइनमेंट में यू विल गेट मोर टाइम, आपको बहुत टाइम दिया जाएगा, उसके हिसाब से आप उसको सॉल्व कीजिए। ऐसा बात नहीं है, कोई अगर बोलता है सर असाइनमेंट थोड़ा सा आप टाइम को इंक्रीज़ कर दीजिए, ठीक है, उसको भी हम वहाँ पे कंसीडर करेंगे, ठीक है। क्योंकि असाइनमेंट लिखने में नोट्स रेडी करके उसको पीडीएफ बना के थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो आज जो पहला असाइनमेंट दिया गया था, आज तक 5 बजे तक उसको एक्सटेंड किया गया है, ठीक है। एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो इसको फर्दर भी इसको इंक्रीज किया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो एरर डिटेक्शन में क्या होता था, हम लोग आज तक जितना डिस्कशन किए थे दैट इज़ ऑल अबाउट लाइन कोडिंग। सो definition of line coding is you have some digital data and that you have to convert into the digital signal, okay, and all you have to do which end, कौन सा एंड पे आप उसको ट्राई किए थे, आप ट्राई किए थे रिसीवर एंड में, ठीक है। रिसीवर सॉरी सेंडर एंड में आप उसको जितना भी सारा कैलकुलेशन सेंडर एंड में किए। बट द थिंग इज़ दैट जो भी डेटा आप सेंड कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल, ठीक है, जब वो पर्टिकुलर डेटा रिसीवर एंड में जाता है एट द टाइम क्या होगा, रिसीवर कैसे चेक करेगा जो उसके पास जो डेटा आया है वो सही है या गलत है, बिकॉज दैट पर्टिकुलर रिसीवर हैज़ नो ओरिजिनल कॉपी ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटा। रिसीवर के पास कोई ओरिजिनल डेटा ही नहीं है जिसके साथ वो कंपेयर करे। अगर रिसीवर के पास कोई ओरिजिनल डेटा होता तो इजीली वो कंपेयर करके बोल देता भाई मेरे पास जो डेटा है वो सही है या मेरे पास जो डेटा है वो सही नहीं है, दैट्स ऑल। तो एज रिसीवर के पास कोई ओरिजिनल डेटा का कॉपी नहीं होता है, ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड, डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गोरिदम, डिफरेंट टाइप ऑफ लॉजिक हम लोग अप्लाई करेंगे बोथ एंड में। जब डेटा सेंड होगा सेंडर एंड से भी होगा, वो लॉजिक सेंडर को भी पता होगा, वो एल्गोरिदम सेंडर को भी पता होगा, एज वेल एज रिसीवर जो डेटा को रिसीव करेगा तो रिसीवर को भी पता है कौन सा एल्गोरिदम यूज़ करके मेरे पास डेटा आ रहा है, ठीक है। तो ये जो टेक्निक है दोनों एंड पे पता चल जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से रिसीवर क्या करेगा, उसके पास जो डेटा आएगा उसको चेक करेगा, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे इफ़ यू गो फॉर द एरर डिटेक्शन प्रोसेस, मान लीजिए हम लोग तो देखे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एरर होता है जब आपका डेटा ट्रांसमिशन होता है थ्रू ट्रांसमिशन मीडियम, ठीक है। तो ये जो डेटा जो एरनियस होता है आफ्टर रीचिंग दैट पर्टिकुलर रिसीवर एंड, रिसीवर कैसे उस एरर को डिटेक्ट करेगा, इसके हिसाब से बहुत सारा मेथड्स है। फास्ट है हम लोग का पैरिटी चेक, और कोई कोई इसको बोलता है सिंपल पैरिटी चेकिंग मेथड, ठीक है। तो पैरिटी चेक में क्या होगा, वी हैव टू यूज सम रिडंडेंट बिट। तो हम लोग क्या बोले थे, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रिडंडेंसी या रिडंडेंट डेटा। रिडंडेंट डेटा का आपका डेफिनेशन है व्हेनेवर डेटा जहाँ पे डुप्लीकेशन होता है या रिपीटेशन होता है दैट इज़ कॉल्ड रिडंडेंट डेटा या रिडंडेंट बिट, लाइक। तो यहाँ पे क्या होगा, सेंडर एंड से जब भी कोई डेटा को हम लोग सेंड करेंगे उसके साथ कुछ डेटा को हम लोग ऐड करके, एंड द पर्टिकुलर टर्म इज अपेंड। अपेंड मतलब जोड़ के, ऐड मतलब आप इसको यहाँ पे बाइनरी एडिशन मत समझिएगा, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपेंड करेंगे, ठीक है, कुछ एक। यस दानी
रमेश को ऐड कर लीजिए। ओ ओ ओ सॉरी सॉरी सॉरी, एक्चुअली वो वाला पोर्शन ऊपर चला गया था, मुझे दिखाई नहीं दिया। ओके सॉरी, ऐड कर दिया। ओके, सो हियर यू सी, जब हम लोग पैरिटी वाला मेथड पे हम लोग जाएंगे, वहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, वहाँ पे देखेंगे हम लोग कुछ एक्स्ट्रा बीट को अपेंड करके मेरे पास जो ओरिजिनल डेटा है उसको हम सेंड करेंगे। ठीक है, तो इसमें पैरिटी मतलब क्या है? यहाँ पे पैरिटी मतलब नॉर्मल सा बात है। हम लोग जो क्लास 10th में जो मैथमेटिक्स देखे थे ना, ऑड और इवन, ठीक है, ऑड और इवन लेके यहाँ पे पूरा गेम होगा। तो ऑड और इवन पैरिटी मतलब क्या होगा? यहाँ पे आप जब भी पैरिटी का बात आएगा, यू हैव टू चेक। हम लोग पहले तो जो है डिजिटल डेटा लेके काम कर रहे हैं, तो डिजिटल डेटा के अंदर दो ही वैल्यू आपको मिलेगा, या 0 या 1। ठीक है, 0 और 1, यही दो वैल्यू आपके पास आएगा। तो पैरिटी चेकिंग में हम लोग क्या देखेंगे? नंबर ऑफ वंस को देखेंगे। आपके पास जो ओरिजिनल डेटा होगा, उस ओरिजिनल डेटा के अंदर जो 1 है वो इवन नंबर में है या ऑड नंबर पे है। सिंपल इसी के हिसाब से आपको चेक करना होगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से दो टाइप का पैरिटी जनरेटर होता है। ठीक है, पैरिटी जनरेटर मतलब जो पैरिटी को जनरेट करेगा, एक्स्ट्रा बीट अपेंड करेगा, जनरेट करेगा। तो मान लीजिए नॉर्मली हम लोग कौन सा पैरिटी जनरेटर यूज करते हैं? इवन पैरिटी जनरेटर। यहाँ पे देखिए, द टर्म इज कॉल्ड इवन, राइट? यहाँ पे देखिए, दिस इज कॉल्ड इवन, यहाँ पे लिखा है ना इवन, मतलब यहाँ पे हम लोग इवन पैरिटी जनरेटर को यूज किए। ठीक है, तो इवन पैरिटी के जनरेटर का काम क्या होगा? मान लीजिए आपके पास जो भी डेटा बिट है, इफ आई टेक अ न्यू पेज and change its view like this one, यहाँ पे देखिए, I have some data, it looks like one minute, आपके पास जो डेटा है लाइक 1 0 0 1 1 0 like this. So can you tell me, ये जो डेटा है यहाँ पे नंबर ऑफ वंस जो है इवन है या ऑड है? मान लीजिए वी अप्लाई हेयर इवन पैरिटी जनरेटर, इवन पैरिटी जनरेटर दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ई। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? पहले तो ये जो आपके पास जो ओरिजिनल डेटा है, यू हैव टू चेक फर्स्ट हाउ मेनी नंबर ऑफ वंस आर प्रेजेंट देयर। ठीक है, कितना नंबर का 1 वहां पे प्रेजेंट है? कितना नंबर का 1 प्रेजेंट है? 3 है। तो 3 ऑड है या इवन है? ऑड। ऑब्वियसली ऑड है। ठीक है, तो आप कौन सा जनरेटर यूज कर रहे हो? इवन पैरिटी जनरेटर यूज कर रहे हो। मतलब इवन पैरिटी जनरेटर क्या करेगा? जो ऑड, अगर ऑड नंबर्स 1 है तो वो एक क्या करेगा, और एक 1 ऐड करके क्या करेगा, उसको इवन पैरिटी बिट में वो चेंज कर देगा, इवन कर देगा, इवन नंबर ऑफ वंस हो जाएगा। और इसका नॉर्मली पैरिटी का पोजीशन कहाँ पे होता है? मान लीजिए ये जो है दिस इज माय डेटा, इसको हम इवन पैरिटी जनरेटर से हम लोग इसको निकाले। ठीक है, तो दिस इज योर 1 0 0 1 1, यहाँ पे 0 है। ठीक है, आई यूज हेयर इवन पैरिटी जनरेटर, सो योर पैरिटी बिट शुड बी चेंज हेयर 1। ये हो गया आपका पैरिटी, दिस इज माय पी पोजीशन, मतलब ये मेरा है पैरिटी बिट पोजीशन। ठीक है, नाउ इफ यू काउंट द नंबर ऑफ वंस, हेयर यू सी कितना नंबर का वंस होगा? इवन नंबर का वंस आएगा। 4 क्या है? इवन नंबर है, 4 नंबर ऑफ वंस हो गया है। ठीक है, तो अब ये डेटा, पहले देखिए डेटा जो था कितना बिट का था? टोटल डेटा कितना बिट का था? मेरे ख्याल से 6 बिट का डेटा था, है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6। अभी देखिए आपके पास जो डेटा है कितना बिट का हो गया है?
1 2 3 4 5 6 7 7 बिट का डेटा हो गया है, राइट। तो यही डेटा अब सेंड होगा थ्रू दिस ट्रांसमिशन मीडिया, ठीक है। तो ट्रांसमिशन मीडिया से जब ट्रांसमिशन हो जाएगा एंड व्हेनेवर इट विल रीच टू द रिसीवर एंड, एट द टाइम क्या होगा, रिसीवर को पता है ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है ना, ये जो पोर्शन है मेरा पैरिटी पोजीशन है, ये पोजीशन या पोर्शन जो है मेरा पैरिटी बिट का प्लेस है। तो क्या करेगा, ये प्लेस को अलग से वो चेक करेगा, ठीक है। तो उसके पास ये डेटा बिट आया है, मान लीजिए हम मानते हैं उसके पास जो डेटा आया है, मान लीजिए ऐसा है 1 0 0 1 1 लाइक दिस 0, मतलब जो डेटा सेंड किए थे हम लोग वही डेटा आपके पास आया है, ठीक है, ठीक है। और उसको पता है पैरिटी बीट कहाँ पे होता है, पैरिटी बीट का पोजीशन कहाँ पे होता है, राइट। तो उसके हिसाब से रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर चेक करेगा मेरे पास कितना 1 है, यहाँ पे देखिए हाउ मेनी वंस आर देयर, मेरे पास भाई 3 1 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एंड 3 इज नथिंग बट ऑड नंबर ऑफ वंस, ऑड है, ठीक है। तब जाके वो क्या करेगा, पैरिटी पोजीशन में जो बीट था, इस पी पोजीशन में जो बीट था उस बीट को चेक करेगा, ठीक है। तो पी पोजीशन में देखिए उसके पास क्या बीट आया था, उसके पास आया था A1 आया था, ठीक है। और रिसीवर को पता है हम लोग कौन सा पैरिटी जनरेटर यूज किए थे, हम लोग यूज किए थे इवन पैरिटी जनरेटर। तो अगर पैरिटी बीट जो है वो अगर 1 होता है, उसके पास अगर 1 आता है, ठीक है, तो पता चल जाएगा भाई ना मेरे पास पहले से ऑड नंबर ऑफ वंस था और इवन पैरिटी बीट पोजीशन में जो 1 है उसको अपेंड करने के बाद मेरे पास इवन नंबर ऑफ 1 आया है, मतलब मेरे पास जो डेटा ट्रांसमिशन हुआ है वो एकदम सही हुआ है, उसमें कोई गलती नहीं है। मान लेते हैं अगर इस डेटा चेंज हो गया है, ठीक है, ये तो गया है, अगर आपके पास राइट डेटा आ गया तो इट इज ऐसा तो नहीं होगा ऑलवेज आपके पास राइट डेटा आएगा। तो एरर डिटेक्शन का मतलब क्या है, मान लीजिए आपके पास डेटा आ गया है लाइक दिस, यहाँ पे डेटा आ गया है आपके पास, इफ आई से दिस इज 0, ठीक है, इस पोजीशन में एरर आ गया है। तो रिसीवर को कैसे पता चल जाएगा यहाँ पे एरर है, फास्ट क्या होगा, वो पैरिटी जो बीट है उसको अलग से चेक करेगा, ठीक है, ये है उसका पैरिटी पोजीशन। तो यहाँ पे देखेगा अरे भाई मेरे पास क्या डेटा आया है 1 0 0 1 0 0, हाउ मेनी वंस आर देयर, मेरे पास इवन नंबर ऑफ वंस है। तो इवन नंबर ऑफ वंस से मतलब क्या होगा, हम लोग इवन पैरिटी जनरेटर यूज किए थे, तो योर पैरिटी बीट शुड भी क्या होगा 0 होना चाहिए, यस और नो, ये तो पहले से ही इवन है, तो पैरिटी बीट जो है तो मुझे तो 0 होना चाहिए। अगर पैरिटी बीट 1 हो जाता है ये तो ऑड हो जाएगा, बट हम लोग तो इवन पैरिटी जनरेटर यूज किए थे। जब रिसीवर को पता चल जाएगा यहाँ पे पैरिटी बीट जो है, अरे यहाँ पे तो पैरिटी बीट मेरे पास 1 आया है, मतलब नाउ टोटल नंबर ऑफ वंस इन माय ओरिजिनल डेटा कितना हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है, और 3 जो है मेरा ऑड है, तो ऑड तो मेरा एक्सपेक्टेशन नहीं है ना, मतलब डेटा में कुछ एरर है। तब जाके रिसीवर क्या करेगा, उस डेटा को रिजेक्ट कर देगा। रिसीवर के पास जो भी डेटा आया था एट दैट मोमेंट रिसीवर रिजेक्ट्स दैट पर्टिकुलर डेटा। इससे हिसाब से क्या हो जाएगा, एक एक्नॉलेज जो है वो फिर से जाएगा सेंडर के पास, सेंडर को फिर से उस डेटा को सेंड करना पड़ेगा, राइट। किसको समझ में नहीं आया बताइए। लॉजिक इज वेरी सिंपल, नंबर ऑफ वंस, आपके पास जो ओरिजिनल डेटा है उसको आप काउंट कीजिए, और कौन सा जेनरेटर आप यूज कर रहे हो वो आप पहले देखिए। 2 पॉइंट है, टाइप ऑफ जेनरेटर यू विश टू यूज इन योर ट्रांसमिशन पर्पस, और आपको क्या चेक करना होगा, ओरिजिनल डेटा के अंदर नंबर ऑफ वंस कितना है।
तो इवन पैरिटी जनरेटर मतलब डेटा में अगर ऑड नंबर ऑफ वंस होता है तो पैरिटी पोजीशन में वो एक वन को वहां पे अपेंड करेगा। अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ वंस होता है आपके डेटा के अंदर तो पैरिटी बिट जो पोर्शन है उस पोर्शन में कौन सा डेटा को अपेंड करेगा, जीरो अपेंड करेगा। नॉट नेसेसरी पैरिटी बिट पोजीशन में वन ही होगा, ऐसा बात नहीं है। ओरिजिनल डेटा के अंदर कितना नंबर ऑफ वंस है उसको चेक करने के बाद ही पैरिटी बिट पोजीशन में कौन सा बिट आएगा, जीरो आएगा या वन आएगा, वो आपको बैठाना है। मतलब सिंपल सा लॉजिक है। अगर नंबर ऑफ वंस जो है ऑड होता है, मान लीजिए नंबर ऑफ वन जो है मेरे पास ऑड है, सो यू हैव टू अपेंड वन, आपको पैरिटी पोजीशन में वन आपको बिठाना होगा। अगर नंबर ऑफ वंस इन योर ओरिजिनल डेटा इवन होता है तो क्या होगा, यू हैव टू अपेंड, क्या अपेंड करना होगा आपको, पैरिटी पोजीशन में आपको जीरो अपेंड करना है। यही लॉजिक है पैरिटी चेक एरर डिटेक्शन का, राइट? एनी डाउट्स? ठीक है, बहुत ही इजी है, एक बार चेक कर लीजिएगा, इसमें और भूलने वाला कोई चीज़ नहीं है, राइट? किसी को कोई क्वेश्चन है तो बताइए, नहीं तो हम लोग मूव करेंगे। ओके, यहाँ पे देखिए कुछ ड्रॉबैक्स हैं। हम लोग आई थिंक नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ ड्रॉबैक्स लेके बात कर रहे थे। फर्स्ट ड्रॉबैक इज टाइप्स ऑफ एरर। हम लोग कितना क्या देखे थे, टू टाइप्स ऑफ एरर हम लोग देखे थे। एक होता है आपका बीट एरर और यू कैन से सिंगल बीट एरर, एंड अनदर इज कॉल्ड ब्रास्ट एरर। मतलब ट्रांसमिशन में अगर रिसीवर के पास मल्टीपल बीट में एरर हो जाता है तो दैट इज कॉल्ड ब्रास्ट टाइप ऑफ एरर। ओके, तो ये जो ब्रास्ट टाइप ऑफ एरर है, ये एरर को आप यहाँ पे डिटेक्ट नहीं कर सकते हो यूजिंग दिस एरर डिटेक्शन मेथड। दैट मीन्स यूजिंग पैरिटी चेक ब्रास्ट एरर पॉसिबल नहीं है। ये है पहला डिसएडवांटेज या पहला ड्रॉबैक्स। और एक ड्रॉबैक्स क्या है, और एक ड्रॉबैक्स जो है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो है, इफ आई मूव ऑन आवर नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पे देखिए, The slide is not visible. is it visible now? Yes, sir. Not clearly. This is happening to all of you, yeah, some of you can't see the slide. यस, सबको दिखाई दे रहा है या नहीं शो हो रहा है यहाँ पे? Sir, it is visible. ओके ओके Yes, sir, it's visible. okay, so here you see, if we talk about the drawbacks of this parity generation or parity check, like this one. Okay, here you see, first only it can detect single bit error. अभी अभी जो हम बोले थे वो सिर्फ सिंगल बिट एरर को ही डिटेक्ट कर पाएगा, और सिंगल बिट एरर जो है रेयरली होता है। मतलब आप जब डेटा को ट्रांसमिट करोगे ना, एट दैट टाइम आप भूल ही जाओ, एक ही बिट चेंज होगा। बहुत सारा बिट का माने नॉर्मली जो हम लोग टाइप्स ऑफ एरर देखे थे उसमें रेयर होता है आपका बिट एरर, मतलब सिंगल बिट का एरर। मैक्सिमम केस में क्या देखा गया है, मैक्सिमम केस में ब्रास्ट एरर ही होता है, मतलब मल्टीपल बिट का एरर होता है, राइट? तो यहाँ पे देखिए ड्रॉबैक्स में क्या दिखाया गया है। सपोज दिस इज माय ओरिजिनल डेटा, अच्छे से चेक कीजिएगा, दिस इज माय ओरिजिनल डेटा, राइट? तो यहाँ पे देखिए कितना नंबर ऑफ वंस है, यहाँ पे नंबर ऑफ वंस क्या है, 4. नंबर ऑफ वंस 4 है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ डेट 5. यहाँ पे नंबर ऑफ वंस
नहीं नहीं, यहाँ पे जो है, ठीक है, यहाँ पे जो है टोटल है आपके पास 6, टोटल डेटा है मेरे ख्याल से, सॉरी टोटल नंबर ऑफ वंस है आपके पास 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ओबियसली। 5 है ना, 1 ऐड हुआ बाद में। हाँ 5 है, बट हम टोटल बोल रहे हैं, मतलब ये जो है आपका पैरिटी, तो वो ना ये जो रेड कलर का वन लिखा है ना, दिस इज योर पैरिटी पोजीशन। अब क्लियर होगा, ये है देखिए आपका पैरिटी पोजीशन। तो पैरिटी पोजीशन से पहले हम लोग इवन पैरिटी जनरेटर यूज किए थे, तो उससे पहले देखिए 5 वन था, तो मुझे तो इवन करना है, हम तो एक डेटा को निकाल नहीं सकते हैं, तो हम लोग क्या करना होगा, पैरिटी बीट पोजीशन का जो बीट है उसको हम लोग 1 करके हम लोग उसको इवन किए। सो दैट्स वाई हेयर इट इज रिटन एज 6, यहाँ पे नंबर ऑफ वन जो है 6 हो गया, इवन हो गया है। तो रिसीवर एंड में क्या हुआ है एक बार चेक कीजिए, यहाँ पे ये जो 0 और 1 है, ये 0 1 इंटरचेंज हो गया है। मतलब यहाँ पे देखिए 0 के प्लेस में आ गया है मेरा 1 और 1 के प्लेस में आ गया है मेरा 0, ठीक है। और पैरिटी बीट जो है वो 1 तो है ही, ये रिसीवर एंड में रिसीव हुआ है। नाउ कैन यू टेल मी हाउ मेनी नंबर ऑफ वंस आर देयर, कितना नंबर ऑफ वंस है यहाँ पे रिसीवर एंड में? कोई रिसीवर एंड में 5 1 दिखाई दे रहा है। पैरिटी बीट लेके कितना वंस है, पैरिटी बीट लेके देखिए फिर से लिखा गया यहाँ पे 5 + 1 6 है, तो दोनों में तो इवन है, तो इस डेटा में क्या एरर नहीं है? ये जो डेटा रिसीवर के पास आया है, दिस डेटा इज इट एरर फ्री? नो, दिस इज नॉट एरर फ्री, दिस इज एरोनियस डेटा, यस और नो? क्योंकि ओरिजिनल डेटा देखिए, आप पैरिटी बीट को छोड़ दीजिए, पैरिटी बीट छोड़ के दिस इज योर ओरिजिनल डेटा, बट आई जस्ट डू व्हाट आई डू, जस्ट इंटरचेंज द डेटा, दिस 2 बिट्स, इस 2 बिट को हम लोग इंटरचेंज कर दिए। तो इसके हिसाब से देखिए मेरे पास इवन पैरिटी तो आ रहा है, इवन नंबर ऑफ वंस आ रहा है, बट मेरे पास जो ओरिजिनल डेटा है अप टू दिस, ये यहाँ तक जो मेरे पास ओरिजिनल डेटा है उस डेटा यहाँ पे चेंज हो जा रहा है। सो इन दिस केस पैरिटी चेक जो है इस प्रोसेस यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, फेल कर जा रहा है। क्या समझ में आया कि नहीं आया? राइट ठीक है। तो अगर बीट इंटरचेंज होता है उस केस में पैरिटी चेक काम नहीं करेगा। सेकेंड केस क्या दिखाया गया है, ड्रॉबैक्स देखिए यहाँ पे। इन दिस केस अगेन आई एम टेलिंग यू, इतना दूर है मेरे पास ओरिजिनल डेटा, ओरिजिनल डेटा के अंदर कितना नंबर ऑफ वंस था, अगेन 5 था, उसके साथ हम लोग एक 1 को पैरिटी पोजीशन में ऐड कर दिए। सो नाउ दिस इज 6 नंबर ऑफ वंस, दैट मीन्स इवन नंबर। रिसीवर में एंड में क्या हुआ है, रिसीवर एंड में यहाँ पे ब्रास्ट एरर हुआ है, मतलब 2 बीट यहाँ पे चेंज हो गया है। यहाँ पे भी 2 बीट चेंज हो रहा था, दिस इज नथिंग बट ब्रास्ट एरर, बट यहाँ पे इंटरचेंज हो रहा था, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इंटरचेंज नहीं हो रहा है, ये जो 2 1 है, 2 1 यहाँ पे 0 हो गया है। देखिए जो येलो कलर का रेक्टेंगल यहाँ पे दिया गया है, दिस पर्टिकुलर 2 बीट्स आर चेंज हियर, राइट, एंड अदर जो बीट है सेम टू सेम है। तो 6 से अगर आप 2 को निकाल देते हो तो क्या होगा, देखिए फिर से यहाँ पे 4 आ गया है, एंड 4 इज नथिंग बट व्हाट, इवन नंबर, इवन नंबर ऑफ वंस है। तो इवन नंबर तो सेटिस्फाई कर रहा है, बट आपके पास जो डेटा आया है, अगर आप पैरिटी बीट को छोड़ देते हो, देखिए तो आपके पास जो डेटा आया है वो ओरिजिनल डेटा के साथ मैच क्या कर रहा है, क्या यहाँ पे नहीं कर रहा है मैच। सर इसमें 4 बीट का चेंज हुआ है ना? कहाँ पे 4 बीट का चेंज हुआ है सुदीप्ता? सर इसमें सेकंड वाले में सेकंड में तो 2 बीट का चेंज हुआ है। यहाँ पे देखिए 2 रेक्टेंगल जो है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, इसी को हम लोग चेंज किए सिर्फ। सॉरी सॉरी सॉरी, रुकिए, यहाँ पे ये मिस्टेक था, इसको 0 कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे जो है इसको 1 कर दीजिए। सर एक और 1 हाँ अब देखिए, ठीक है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मैंने पहले वाला को कॉपी कर दिया, इसको कॉपी कर दिया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, यही सिंपल है। मतलब इस पोजीशन में आप इसको भूल जाओ, यहाँ पे अगर रॉन्ग है तो इसको भूल जाइए,
यहाँ पे इस दो बीट है, यहाँ पे हम 0 बैठा देते हैं, ठीक है, यही ना हुआ है यहाँ पे रिसीवर एंड में। अब देखिए आप नंबर ऑफ वंस को काउंट कीजिए, 1 2 3 और आपका पैरिटी पोजीशन में जो है उसको लेके 4 होगा, क्योंकि बाकी दो वंस तो 0 में कन्वर्ट हो गया है, मतलब यहाँ पे 4 रिजल्ट आएगा। एंड 4 इज नथिंग बट इवन नंबर। तो अगेन इवन नंबर हो रहा है अब रिसीवर एंड में जो डेटा आया है, बट मेरे पास जो ओरिजिनल डेटा था वो चेंज हो गया है। सो दो केस में जब 2 बीट इंटरचेंज करेगा उस केस में हम लोग पैरिटी चेक को नहीं यूज कर सकते। और एक केस क्या है जहाँ पे ब्रास्ट एरर अप्लाई होगा, ब्रास्ट एरर अगर अपीयर्ड होता है, एट दैट मोमेंट वी कांट यूज दिस पैरिटी चेक, ठीक है, सिंपल पैरिटी चेक या पैरिटी चेक को हम लोग यूज नहीं कर सकते। सो दिस इज ऑल अबाउट पैरिटी चेक एरर डिटेक्शन। नेक्स्ट वी मूव ऑन आवर नेक्स्ट एरर डिटेक्शन मेथड, दिस इज कॉल्ड LRC, लॉन्गिट्यूडल रिडंडेंसी चेक। अच्छा, पैरिटी चेक का और एक नाम था, क्या था, वर्टिकल रिडंडेंसी चेक था, ठीक है, दोनों नाम आप कॉन्फ्यूज मत होइएगा, जो ही पैरिटी चेक है वही है आपका वर्टिकल रिडंडेंसी चेक, राइट। एंड नेक्स्ट जो है आपका लॉन्गिट्यूडल रिडंडेंसी चेक, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ये और भी बहुत ही इजी है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है बट इसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स है। तो पहले ये जो लॉन्गिट्यूडल रिडंडेंसी चेक है इसको हम लोग देख लेते हैं, और इसका और एक नाम है 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक। इसको आप कोई बोलता है 2D पैरिटी चेक। व्हाई दिस इज कॉल्ड 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक, पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद पता चल जाएगा व्हाई दिस इज कॉल्ड 2 डायमेंशनल, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया है, इसमें देखिए 2 चीज किया गया है। पहले तो जो है दिस इज योर ओरिजिनल डेटा, आराम से देखिए, दिस इज आपके पास जो है ओरिजिनल डेटा ऐसा लिखा है। सो इफ आई जस्ट जूम दिस सेक्शन, अगर हम इसको जूम करते हैं, देखिए यहाँ पे आपके पास ये जो है ओरिजिनल डेटा है, राइट, लाइक 110011 अप टू दिस 001 तक, ठीक है। इसमें क्या किया गया है, ये जो है आपके पास ओरिजिनल डेटा लिखा गया है, इसको हम ऐसे करके लिखेंगे, मतलब रो कॉलम वाइज लिखेंगे, ठीक है। तो पहले देखिए लिखा गया है, ये जो डेटा है ना, इस डेटा को यहाँ पे लिखा गया है 11001111 ऐसा करके लिखा गया है, ठीक है, देखिए 111 यहाँ पे लिखा गया है, राइट। उसके बाद क्या किया गया है, उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट जो डेटा है, दिस डेटा 10111101 यहाँ पे लिखा गया है, राइट, यहाँ पे देख लिए क्या है नहीं है। उसके बाद जितना भी डेटा है आप ऐसे करके रो और कॉलम वाइज यहाँ पे आप लिख लो, ठीक है। उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद सिंपल सा बात है, आप रो वाइज पहले इसको चेक कीजिए, लाइक दिस। इफ आई मार्क दिस पोर्शन, यहाँ पे देखिए रो वाइज आप पहले इसको ऐसे देखिए, रो में देखिए नंबर ऑफ वंस कितना है, यहाँ पे 5 है। फर्स्ट आई इफ आई कंसिडर माई फर्स्ट ब्लॉक ऑफ डेटा, फर्स्ट ब्लॉक जो मेरे पास आया है, इसको अगर आप चेक करते हो कितना नंबर ऑफ वंस है यहाँ पे, देखिए तो 5 है। 5 ऑड है या इवन है, ऑड है, तो इसको मुझे इवन करना है। तो इसीलिए देखिए ये जो पोर्शन है यहाँ पे, देखिए ये जो पार्टीशन किया गया है, यहाँ पे हम एक 1 बैठा देंगे, तो हो गया है मेरे पास इवन नंबर ऑफ वंस आ गया। ए हो रहा है आपका पैरिटी पोजीशन, राइट। उसके बाद देखिए फिर से इस डेटा को चेक कीजिए, हाउ मेनी नंबर ऑफ वंस आर देयर, अगेन आई हैव आई थिंक 5 नंबर ऑफ वंस, सो टू मेक इट इवन आई हैव टू अपेंड अगेन सिंगल 1 देयर। देखिए यहाँ पे फिर से एक 1 को अपेंड किया गया है। इफ यू चेक द थर्ड ब्लॉक ऑफ डेटा, यहाँ पे देखिए हाउ मेनी नंबर्स ऑफ वंस आर देयर, 4 नंबर ऑफ वंस आर देयर, सो दिस इज नथिंग बट इवन नंबर, सो आई जस्ट पुट या अपेंड 0 हेयर। देखिए यहाँ पे 0 को अपेंड किया गया है। अगेन माई लास्ट डेटा ब्लॉक इज 01 लाइक दिस, यहाँ पे हाउ मेनी वंस आर देयर, 3 इज नथिंग बट ऑड, आई हैव टू मेक दिस इवन, सो आई जस्ट अपेंड अनदर 1 हेयर। तो देखिए यहाँ पे अनदर 1 को हम लोग अपेंड कर दिए, तो रो वाइज मेरा काम कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ए हुआ मेरा एक डायमेंशन जो रो वाइज हुआ है,
राइट इसको आप एक्स डिरेक्शन भी आप सोच सकते हो, जस्ट लाइक एक्स वाई एक्सिस लाइक दिस। ए हो गया आपका एक्स डिरेक्शन। अब हम लोग क्या करेंगे, वाई डिरेक्शन में भी देखेंगे यहाँ पे इवन है या ऑड है। तो अगर ऑड रहा उसको आप इवन कीजिए, इवन अगर रहा तो उस पोजीशन में आप जीरो बैठा दीजिए। मतलब सिंपल सा बात है, आपके पास एक्स्ट्रा यहाँ पे कॉलम ऐड हो गया है, यस और नो। मतलब पैरिटी जो है, पैरिटी बिट लेके एक्स्ट्रा कॉलम ऐड हो गया है। यहाँ पे देखिए हाउ मेनी वंस आर देयर, 3 नंबर ऑफ वंस आर देयर, सो टू मेक इट इवन आई नीड अनदर वन। देखिए देखिए यहाँ पे हम अनदर वन यहाँ पे बैठा दिए। पहले वाला जो हो गया था इसको हम लोग क्या बोले थे, यहाँ पे देखिए लिखा गया है रो पैरिटीज। रो पैरिटीज हिसाब से इसका कैलकुलेशन हुआ है। उसके बाद आपको कॉलम वाइज भी देखना होगा, हर एक कॉलम को आप देखिए वहाँ पे नंबर ऑफ वंस ऑड है या इवन है। तो पहले में देखिए 3 1 है, तो टू मेक इट इवन आई जस्ट अपेंड अनदर 1 हेयर। उसके बाद देखिए 4 1 है, तो सिंपल सा 0 आपको देना है। उसके बाद देखिए 1 है, तो फिर से एक यहाँ पे 1 करके इसको इवन किए। उसके बाद 2 1 है तो 0, सेम टू सेम 3 1s आर देयर, टू मेक इट इवन वी नीड अनदर 1, लाइक दिस। ऐसे करके अप टू दिस मेरे पास और एक रो आ गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप कैलकुलेशन किस हिसाब से किए हो, कॉलम के हिसाब से किए हो। सो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज कॉलम पैरिटीज। यहाँ पे देखिए कॉलम पैरिटीज बोल के लिखा गया है, एंड पहले हुआ जो आपका रो पैरिटीज। सो दिस इज योर अनदर डिमेंशन, दैट इज नथिंग बट वाई डायरेक्शन। सो आप देख रहे हो आप 2 डायमेंशनली, दैट मीन्स हॉराइजेंटली, और आप यू कैन से रो पैरिटीज एज वेल एज वर्टिकल डायरेक्शन में, दैट मीन्स कॉलम पैरिटीज जो है उसके हिसाब से आप पैरिटी बीट को यहाँ पे प्लेस किए हो। सो दैट इज वाई दिस टाइप ऑफ डिटेक्शन इज कॉल्ड 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक मेथड। ठीक है, उसके बाद आप बोलोगे सर तो सेंडर एंड से कौन सा बीट सेंड हो रहा है। तो अच्छे से देखिए, इफ आई अपवर्ड दिस डायरेक्शन, सेंडर एंड में सेंड होगा, एक ब्लॉक बढ़ जाएगा जस्ट लाइक दिस। पहले डेटा कितना था, कितना ब्लॉक था देखिए। तो यहाँ पे अगर आप ए बी सी करके ऐसा ब्लॉक डेटा ब्लॉक बनाते हो, यहाँ पे ए बी सी डी लाइक दिस, यहाँ पे देखिए और एक ब्लॉक बढ़ गया है। सपोज दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, दिस इज योर सी डी, और एक बढ़ गया है दिस इज योर ई। ई मतलब दिस वन। ये जो नया वाला ब्लॉक यहाँ पे क्रिएट हुआ है, इस कॉलम पैरिटीज के हिसाब से इसको आपको यहाँ पे सेंड करना होगा, राइट। तो ए जो हो रहा है, अब जो है ए वाला एक्स्ट्रा ब्लॉक आपको सेंड करना होगा फ्रॉम द सेंडर साइड। क्लियर। तो ए डेटा जब सेंडर एंड में जाएगा, रिसीवर एंड में जाएगा, रिसीवर एंड इसके हिसाब से चेक करेगा मेरे पास जो डेटा आया है सही है या नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया। एंड हर एक बीट के साथ आप देखिए यहाँ पे क्या क्या बीट ऐड हो गया है। यहाँ पे देखिए पैरिटी बीट जो है एक्स्ट्रा करके लाइक दिस यहाँ पे ऐड हो गया है। ये जो टोटल डेटा ब्लॉक जो है देखिए इसके हिसाब से यहाँ पे ऐड हो गया है, एंड दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड डेटा एंड पैरिटी बीट्स। यही वाला डेटा आपका सेंडर एंड से रिसीवर एंड में जाएगा। So this is all about 2 dimensional parity, और you can say longitudinal redundancy check। और ये जो डेटा बीट है दिस इज योर एक्स्ट्रा डेटा, रिडंडेंट डेटा। ठीक है, रिडंडेंट डेटा हम लोग यहाँ पे यही डेटा को यूज कर रहे हैं। कैलकुलेशन समझ में आया, हाउ टू कैलकुलेट दिस यस। कोई जैसे समझ में आ गया। ठीक है, उसमें हम लोग सिर्फ एक रो लेके काम कर रहे थे, तो उसमें देख रहे थे नंबर ऑफ वंस ऑड है या इवन है। बट यहाँ पे आपको एक्स डायरेक्शन मतलब हॉराइजेंटल डायरेक्शन एज वेल एज जो वर्टिकल आपका डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में भी आपको चेक करना होगा नंबर ऑफ वंस ऑड है या इवन है, एंड आप इवन के हिसाब से ही आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे। एंड फाइनल वन जो एक्स्ट्रा रो आपके पास आएगा, उस रो डेटा को भी आपको ओरिजिनल जो डेटा है ओरिजिनल डेटा के साथ आपको
ऐड करना होगा, मतलब अपेंड करना होगा, ठीक है। यही डेटा जाएगा आपका सेंडर एंड से रिसीवर एंड तक। ओके, सो दैट्स ऑल, दिस इज ऑल अबाउट दिस टू डायमेंशनल मेथड। वन मिनट, think I have some software issue. Okay, so I think next हम लोग और जो डिटेक्शन मेथड है लाइक चेक सम एज वेल एज साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। साइक्लिक रिडंडेंसी चेक थोड़ा सा बड़ा है, तो नेक्स्ट क्लास वी विल टॉक अबाउट चेक सम मेथड, एंड टाइम रहा तो साइक्लिक रिडंडेंसी चेक को भी एक बार चेक कर लेंगे। ओके, तो चलिए लेट्स स्टॉप हियर टुडे अप टू दिस। थैंक यू ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू।